गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। क्या हो गया? हाँ, गर्मी ज़्यादा है ना। चलो कोई नहीं, गर्मी को कम कराते हैं हम लोग, ठीक है। बात करते हैं भगवान से तो हो जाएगा कम, ठीक है ना। थोड़ा सा सोर्स पानी लगाएंगे तो कम हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। हाँ हाँ, क्या करिए? अच्छा, छुट्टी दे दे कम हो जाएगा? हाँ? नहीं, इसका ये निदान नहीं है छुट्टी दे देने से। चलो, हम लोग कहाँ तक बातें कर लिए थे, थोड़ा बताना। हाँ, चलो न्यूमेरिकल्स लिखो। आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है ना। चलो, फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखो आप सभी लोग। हम लोग ने दो वेक्टर को एडिशन सीख लिया था, आई थिंक पढ़ा दिया था कि नहीं। अब हम लोग उसी दो वेक्टर के एडिशन पर क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल्स को कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन लिखो। सबसे अभी सिंपल सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर लेवल बढ़ाएंगे ना। तो लिखो, टू फोर्सेस, मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन है, टू फोर्सेस of 5 Newton and 10 Newton of 5 Newton and 10 Newton act on a particle, act on a particle, act on a particle with an angle of, with an angle of 60 degree, with an angle of 60 degree between them, between them. Clear? Find the resultant force, find resultant force, find resultant force, find resultant force, ठीक है। एंड ये भी लिख लो, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। आपको दो चीज फाइंड करना है, पहले क्वेश्चन को छापो, फिर बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, क्या कर रही है? अच्छा चलो, हाँ, क्या हुआ? चार्ज नहीं हो रहा है? कौन सा? लाओ चार्जर दो। चार्जर लगा लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, चलो चलो, क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। आप कहाँ थे? हाँ, 2 दिन नहीं आए थे, क्या था? अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा सा कंटिन्यू रहो क्लास में। बाकी पीछे की क्लास देख लेना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, अभी कितने क्लास बेटा? हमको लगता है 2-3 क्लास अभी रह गया है पढ़ने का। आज 2-3, 1-2 और अपलोड करा देंगे, ठीक है ना। बाकी वेक्टर के सभी सीरीज आपके यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है बेटा, इधर ध्यान दो सभी लोग। क्वेश्चन सभी लोग ध्यान दो, मैं सॉल्व करा रहा हूं। एक कितना बेटा? रूट 150 कितना आ रहा है? नहीं नहीं, रिजल्टेंट की बात कर रहे हो? नहीं, आपका जी राहुल क्यों परी? आपका क्या हुआ है? श्रुति आपका आया? आपका आपका जी नहीं लगाई? चलो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, इधर ध्यान दो सभी लोग, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है देखो बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो। टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। कह रहा है दो फोर्स है, पहला है कितने का? 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। एक्ट कितना बेटा? नहीं नहीं, एक मिनट। एक्ट ऑन पार्टिकल विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो कि बेटा दो फोर्स लग रहा है, एक 10 न्यूटन का लग रहा है और एक
5 न्यूटन का है और दोनों के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री दिया है, तो आपको फाइंड करना है इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट। क्या फाइंड करना है रिजल्टेंट। यानी ये जानते हो कैसा है, ये कुछ ऐसा लग रहा है, किसी एक बॉडी पर कुछ ऐसा लग रहा है, ध्यान से देखना, ये और ये। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ये रहा, इधर देखो, अभी सभी लोग ध्यान दो, ये रहा वेक्टर ए। अब वेक्टर ए कितना है बेटा, अब फोर्स यहां पे वेक्टर की जगह क्या है बेटा, वेक्टर ए की जगह क्या है F1 है, यानी बेटा फोर्स है, और वेक्टर बी की जगह क्या है F2 है। क्लियर है ना? तो दिस इज F1 कितना है बेटा 5 न्यूटन, और ये कितना है 10 न्यूटन F2। क्लियर है ना? अब इनके बीच एंगल कितना है 60 डिग्री। तो बेटा इनसे हम क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं? इनसे हम लोग क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, और इस पैरेललोग्राम से हम क्या निकाल लेंगे बेटा, रिजल्टेंट निकाल लेंगे कि नहीं? अब ये रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता था बताना बेटा, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन बेटा ए बी की जगह पे क्या है F1 और F2, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग क्या लिखेंगे F1 एंड F2। तो क्या हो जाएगा बेटा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। यही होगा कि नहीं बच्चा? क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखना बेटा, अब यहाँ पे रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट पूछा है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है FR पूछ रहा है। FR माने क्या, फोर्स का रिजल्टेंट। FR का मतलब किसका बेटा, फोर्स का रिजल्टेंट। तो बताना थोड़ा हमको, F1 कितना है, F1 कितना है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना 25 प्लस कितना 100 प्लस 2 इंटू 25 इंटू F2 कितना है, अच्छा सॉरी बेटा, F1 कितना है 5 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा कितना है बेटा, दो वेक्टर के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा इसका 1/2, ये 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बच्चा पार्टी? अब बताना थोड़ा हमें कितना हो जाएगा 25, अब ये कितना हो जाएगा 125, और बेटा ये कितना हो जाएगा 50। तो कितना आ रहा है 1 कितना बेटा 175 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं? जितना कितने लोग का आया था, सभी लोग का आया था। चलो भाई सही है, ठीक है, राइट है। अगर जिसका ये आया है वो राइट है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट। कितने लोग आया था ईमानदारी से बताना, सभी का आया था, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग का मतलब आंसर आता है। पहला पार्ट निकल गया। दूसरा देखो क्या पूछा है बेटा, इधर देखो, दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है डायरेक्शन पूछा है, डायरेक्शन पूछा है ना, यानी ये देखो ये अल्फा पूछा है। तो आओ इसको भी इधर ही करते हैं। ये नोट कर लिए क्या? चलो तो एक मिनट मैं देख लेता हूं, बताना बेटा। अल्फा इक्वल टू क्या होता था, tan इनवर्स कोष्टक में b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा होता था ना बेटा। लेकिन यहाँ पे ए बी की जगह पे क्या हो जाएगा F1 F2 हो जाएगा। तो देखो कुछ ऐसा लिख सकता हूं, अरे बताना भाई, देखो दिस इज F2 बोलो भैया, और दिस इज F1 और दिस इज F2। क्लियर है कि नहीं? तो अल्फा इज tan इनवर्स बेटा F2 कितना है 10, अरे बोलो sin 60 अपॉन F1 कितना है बेटा F5, अब F2 कितना है 10 cos 60 डिग्री। क्लियर है ना? इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है tan इनवर्स बेटा, ये देखो 10 इंटू ये कितना हो जाएगा √3/2, अरे बोलो भैया sin 60 कितना होता है √3/2 अपॉन 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2
और 10 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 5, और 5 5 कितना हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं यार, 10, ये 10 से मर जाएगा, बोलो भैया। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3/2। क्लियर है, कितने लोग का आया था ये, ईमानदारी से बता देना। बहुत अच्छा, चलो छापो फटाफट, जितने लोग का आ गया था करो। न्यूटन कहां से आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट लिखो। लिखो, मजा आ रहा है क्वेश्चन करके, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नेक्स्ट। चलो रब कर दूं, चलो कितना टाइम लेते हो यार, डन डन बोल दिया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन, calculate the angle between a 2 Newton force and a 3 Newton force, a 2 Newton force and a 3 Newton force so that their resultant is 4 Newton, so that force so that their resultant is 4 न्यूटन। चलो क्वेश्चन समझा दूं बेटा, क्वेश्चन समझा दूं क्या, देखो ध्यान से सुनो, पहले सुनो। कैलकुलेट करना है यानी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा, एंगल बिटवीन 2 न्यूटन फोर्स एंड 3 न्यूटन फोर्स, यानी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उनके बीच तुमको क्या ज्ञात करना है, एंगल ज्ञात करना है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बेटा वो कितना है, 4 न्यूटन है। यानी तुमको क्या क्या गिवन है, ध्यान से देखो, यानी सर हमें क्या क्या गिवन है, एक F1 दिया है, कितना है बेटा 2 न्यूटन, दूसरा क्या दिया है F2 दिया है, कितना न्यूटन बेटा 3 न्यूटन, और इन दोनों का रिजल्टेंट दिया है, कितना दिया है, यानी इन दोनों का हमें क्या दिया है, रिजल्टेंट, यानी FR दिया है, क्या दिया बेटा FR। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या भैया, रिजल्टेंट दिया है, R की वैल्यू दिया है, तो कितना है ये FR कितना है 4 न्यूटन, और तुमको क्या ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। तो बताओ बेटा क्या होता है, जल्दी बताओ, R इक्वल टू √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। अरे बोलो हो जाएगा कि नहीं, क्लियर। तुमसे क्या पूछा है बेटा, क्या पूछ रहा है, थीटा पूछा है ना, चलो सभी वैल्यू रख दो, बोथ साइड का स्क्वायर कर दो, अगर स्क्वायर कर दो तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा R स्क्वायर इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, R की वैल्यू कितनी है बेटा 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, F1 कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 4, F2 कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 2 इंटू F1 कितना है 2, F2 कितना है 3 कॉस थीटा। देखो बेटा ये 16, ये कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा ना, और प्लस ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 कॉस थीटा। बेटा ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, थोड़ा बताना मुझे, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 इक्वल टू 12 कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं, ये 3 का 3, 3 चौक 12, तो यहां से कितना हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/4। किसी को कोई दिक्कत, अरे बोलो भैया बाबू, क्लियर है ना। तो यहां से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा
4। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नहीं समझ में आया क्या बेटा? देखो ये कॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/4। यही आपका क्या आएगा, आंसर। अरे बोलो यार, छापो फटाफट। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द? छापो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। कौन सा बच्चा? हाँ देखो, ये इधर आया तो 3 आ गया, यहाँ पे कितना होगा 12, तो 3 1 का 3, 3 4 12, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4, वहां पे जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हो गया क्या, नोट करो फटाफट। अच्छा क्वेश्चन फिर दे रहा हूँ एक, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इनको भी दे रहा हूँ। ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो दे रहा हूँ, ठीक है। अब करो, देखते हैं कितने लोग कर पाते हो इस चीज को, ठीक है। दिमाग लगाना है, बाकी आपके पास फार्मूला है, बस सेम कैलकुलेशन सिर्फ है। देखता हूं दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, मैं दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं। वो बोला है क्वेश्चन कि दो फोर्स हैं और दोनों फोर्स क्या है बेटा, वो बराबर है। क्या बेटा, दोनों फोर्स बराबर हैं। मतलब ध्यान से सुनो, दो फोर्स हैं, एक F1 और दूसरा F2, वो दोनों क्या है, बराबर है। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, बराबर है। ये दोनों का मैग्नीट्यूड जानते हो किसके बराबर है, उसके रिजल्टेंट के बराबर है। किसके बराबर है, नहीं समझ पा रहे हो क्या बेटा? दो फोर्स F1 F2 दोनों क्या हुए, बराबर, और किसके बराबर है, रिजल्टेंट क्या। और ये किसके बराबर है, मैंने बोल दिया F के बराबर है। किसके बराबर है, F के बराबर है। समझ पाए क्या? और मैंने बोल दिया तो आपको फाइंड करना है कि फाइंड करना है एंगल बिटवीन वेक्टर F1 एंड F2। समझो हुआ क्या बेटा, एक बार फिर से देख लो, मैं बता दे रहा हूं। देखो हुआ क्या, एक रहा F1 और दूसरा रहा, अरे बोलो यार, दूसरा क्या रहा, F2। ये रहा F1 और ये रहा हमारा F2। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है। और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या है, इनके क्या है, इक्वल है। तो आपको याद करना है कि इन दोनों के बीच थीटा कितना होगा। नहीं समझ में आया क्या? अरे क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या? ऑप्शन पहले तुम निकालो, ऑप्शन क्यों बताऊं, कितना आएगा थीटा बताओ। अरे इसमें बहुत बड़ा इशू, पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, पहले क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो मैं बता रहा हूं, जैसे देखो मान लो F1 मान लिया, F1 मान लो 2 न्यूटन है, तो F2 भी कितना है, 2 न्यूटन। इसका रिजल्टेंट भी कितना है, 2 न्यूटन। तो आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ये थीटा कितना होगा, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो कैसे करोगे। अरे यार कुछ नहीं यार मेरे भाई, क्वेश्चन, हाँ सब लोग जीरो कर रहे हो नालायक कहीं का। क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है, बोलो, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसी नहीं चल रहा है क्या यार, गर्मी क्यों हो रही है? हाँ ये वाला क्यों निकाल दिए हो यार फैन का, ये वाला, तभी मैं कह रहा हूं गर्मी क्यों लग रहा है। अच्छा यहाँ पे नीचे नहीं है, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है। ध्यान से देखो, हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर देखो, एग्जॉस्ट ऑन कर लो, नहीं ऑन करो उसको, बंद क्यों कर रहे हो? ठंडा बाहर चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा नालायक। हमेशा जो ठंडा एयर होता है हमेशा नीचे रहता है, ठीक है ना, और गर्म एयर कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो इधर देखो, अरे इधर देखो, इधर देखो, इधर बेटा ये बताओ R किसके बराबर है, R देखो किसके बराबर है, F के। इसके बाद F1 किसके बराबर है, F के। अरे ये भी F के बराबर है कि नहीं, तो F का स्क्वायर। F2 भी किसके बराबर है,
एफ, क्लियर है कि नहीं? 2 F1 F2 क्या हो जाएगा बेटा? तो F का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, इनटू कॉस थीटा। अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? ये कैसे स्क्वायर हुआ समझ में आया कि नहीं? कैसे हुआ समझ में आ रहा है ना, क्योंकि F1 F2 क्या है, बराबर है। अब बोथ साइड क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, तो क्या हो जाएगा, F का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, ऐसा करो F स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से क्या कर लो, 2F स्क्वायर कॉमन ले लो, 2F स्क्वायर क्या ले लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या यार? नहीं है ना? अब ध्यान से देखो, ये F से मर जाएगा, अरे बोलो। अब बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब आ जाओ, ध्यान से देखो, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा। अरे बोलो, ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये -1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। अरे बोलो यार, अब कॉस कितनी की वैल्यू -1/2 होता है, कितनी बेटा, माइनस है, तो मैं बता दे रहा हूँ बेटा, कॉस 120 की, कितने की, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो बेटा, ये इससे मर जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 120 डिग्री। समझ में आए? यानी ये चीज समझ में आ गया, इन दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 120 रहेगा, तो ये सब क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्लियर ना? अरे बोलो भैया, समझ में आया? छापो। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। समझ में आवा? बोलो भाई वाह। सब कुछ क्लियर है कि नहीं? तुम लोग क्लास देखते हो कि नहीं रिकॉर्डेड? तो कमेंट थोड़ा कर दिया करो। हाँ, अच्छा लगता है तो कमेंट कर दिया करो। की हो? अच्छा, हाँ, पॉजिटिव कमेंट कर दिया करो, जिससे देखो मेरे पास है क्या यार, मैं तुमको बताता हूँ ना, सौरभ सर फकीर आदमी है। क्या है? फकीर आदमी है। मेरे पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए, मेरे पास सिर्फ है तो मेरा क्या है, एक्सपीरियंस है। ठीक है ना? बाकी मैं मोदी जी हूँ। क्या हूँ? मोदी जी कहते हैं ना, अरे भाइयों बहनों, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेके कहीं भी चल पड़ेंगे। ठीक है? तो मैं भी वही हूँ। क्या कर रहे हो? अच्छा, गजब है ना। मतलब एक है ना वो कहावत कि हाथी के 2 दांत होते हैं। ठीक है? एक खाने वाला और एक दिखाने वाले। तो हमारे जितने राजनेता होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि नहीं? करते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। अब हमारे अंधभक्त बने हुए हैं, आप जैसे ही हुआ। चलो फिलहाल राजनीति में हम नहीं आना चाहते भाई, हम बोलेंगे नहीं तो सर जी कहेंगे देखो मोदी विरोधी हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। चलो, क्या करोगे यार, क्या मैं लिख रहा हूँ। चलो क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूँ। बताओ पहले क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं बेटा? जो आपका पॉजिटिव मोटो है ये होना चाहिए कि लग रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन। हाँ, लग रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड द
एंगल बिटवीन, लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स P and vector Q if resultant of vector, if resultant of vector vectors is given by r square equal to p square plus q square, r square equal to p square plus q square। इस क्वेश्चन को करो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में क्वेश्चन करो, अगर नहीं होता है तो फिर मैं करता हूं, ठीक है ना। पहले देखो क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं बेटा, सुनो। 2 वेक्टर दिया है, कितने वेक्टर दिए हैं बेटा? 2 वेक्टर, पहला क्या दिया है P और दूसरा क्या दिया है Q। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना दिया बेटा? आर स्क्वायर दिया, कितना? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यानी इनका जो रिजल्टेंट है क्या है बेटा? रिजल्टेंट है वो कितना है? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी रिजल्टेंट को इस तरह से लिखा गया है, तो आपको एंगल फाइंड करना है। करो फटाफट करो यार, नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो, देखो कैसे करना, इधर देखो मैं कर रहा हूं बेटा। बताओ 2 वेक्टर का रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू क्या होता है बेटा? क्या एक जगह कितना है? P है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा। अरे बोलो भाई, अच्छा बताओ दोनों साइड का स्क्वायर लोगे तो क्या होगा बेटा? दोनों साइड का स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा। अरे इधर ध्यान से देखो यार, पहले आप ध्यान से देखना बेटा, यहां पे क्या लोचा है, इधर ध्यान से देखो। यहां पे आर स्क्वायर कितना दिया बेटा? तो यहां पे रख दो, क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा। अरे बोलो भैया, आप ध्यान से देखो, ये इनसे मर गए, सॉरी ये इनसे मर गए, ये इनसे, और ये इनसे मर गए। अरे नहीं समझ में आया क्या? तो बेटा ये इधर आ जाएंगे ना, तो ये 0 हो जाएंगे ना, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2pq cos थीटा। अच्छा बच्चा बताना, थोड़ा सा आप लोग सोच के बताना, 0 इक्वल टू कितना आया? थोड़ा मुझे इधर देखो, 2pq cos थीटा इक्वल टू कितना है? 0। अच्छा सभी लोग बताना बेटा, इसमें से ये पूरे वैल्यू मिला के क्या हो रहा है? 0 हो रहा है ना। सोचना बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये पूरी वैल्यू मिला के क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अच्छा तुम बताना बेटा, pq कभी 0 हो सकते हैं क्या? pq का तो एक वैल्यू होगा ना। अरे 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 4 न्यूटन, तो इनका एक वैल्यू होगा ना। तो बताओ pq कभी 0 हो सकते हैं क्या? 2 कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं। तो 0 क्या होगा, हुआ होगा कि जिसके कारण ये 0 है? cos थीटा क्या रहा होगा? 0। तो क्या बेटा यहां से मैं cos थीटा इक्वल टू 0 लिख सकता हूं क्या? अरे नहीं लिख सकता क्या बेटा? तो cos कितने की वैल्यू 0 होती है? कितने की? 90 की। तो क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री, और यहां से ये मर गया तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच कितना एंगल रहा होगा बेटा? 90 डिग्री। यानी समझ रहे हो कैसे होगा? ये रहा हमारा वेक्टर P, और ये रहा होगा वेक्टर क्या? दिस इज वेक्टर P और दिस इज वेक्टर Q। समझ पाए ना? और इनके बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? ये आएगा। कहां से बच्चा? हाँ यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ नहीं पा रहे हो आप बेटा। ये पूरे टर्म मिला के क्या हो रहे हैं? 0 हो रहे हैं कि नहीं? अच्छा बताना, PQ कभी 0 हो रहे होंगे क्या? मैं कह रहा हूं इन दोनों में कुछ तो ऐसा मल्टीप्लाई होगा तभी तो पूरा टर्म मिला के 0 रहे होंगे। नहीं समझ में आया क्या? जैसे मैं कह रहा हूं x इंटू वाई इक्वल टू 0, सुनना बेटा,
तो इसमें से एक्स वाई कोई भी एक वैल्यू जीरो रहा होगा तभी तो मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है। जैसे मैं कर रहा हूं एक्स के इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू कितना आ रहा है वन, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा जीरो, जीरो ना। तो वही मैं कर रहा हूं बेटा, टू पी क्यू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो बोला है, तो टू तो बेटा कांस्टेंट है, ये कभी जीरो नहीं होगा। पी एक वैल्यू होगी ना भाई, वेक्टर है तो वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं यार, होगा कि नहीं। अच्छा क्यू का भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं। अच्छा सर इनका इनका तो कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तब ये तो जीरो होंगे नहीं। क्या ऐसा जीरो रहा होगा कि ये पूरा टर्म जीरो है। कॉस थीटा क्या रहा होगा जीरो, और कॉस थीटा इक्वल टू हमने क्या कर दिया जीरो, तो यहां से थीटा इक्वल टू कितना रख दिया 90। अब बेटा देखो थीटा की वैल्यू यहां पे रखो 90, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो, पूरे टर्म में जीरो आएगा कि नहीं। क्लियर है ना। चलो हाँ ये बात भी सही है, देखो बहुत अच्छा बेटा, रिजल्टेंट है मतलब ये कहीं ना कहीं ये ट्रिपलेट बना रहा है। क्या बना रहा है ट्रिपलेट, यानी ये रहा वेक्टर P और ये रहा वेक्टर Q और इससे हमारा क्या गया होगा रिजल्टेंट गया होगा। यानी इससे हम क्या बनाएंगे बेटा, इधर देखो क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे कि नहीं। देखो लाइक दिस ऐसा पैरेललोग्राम बनाएंगे कि नहीं। यहां से हमारा क्या जाएगा रिजल्टेंट और ये रहा हमारा क्या पैरेललोग्राम, समझ पाएगी नहीं। अब यही तो हमारा रिजल्टेंट होता है कि नहीं, तो P और ये हमारा क्या रहा Q, समझ पाए कि नहीं। चलो हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बार बेटा चेक कर लेना है, ठीक है ना, थोड़े से क्वेश्चन को चेक कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दू, नेक्स्ट लिखो बेटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, ऐसे क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो लिखो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो टू फोर्सेस क्या हुआ। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो टू फोर्सेस वेक्टर F1 इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप, 2i कैप प्लस सॉरी 3 है बेटा, 3 है, 3i कैप प्लस 4j कैप एंड F2 वेक्टर F2 इक्वल टू 3j कैप प्लस 4k कैप आर एक्टिंग together or acting together at a point what is the magnitude of the resultant force, what is the magnitude of resultant force, what is the magnitude of resultant force। करो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इस 1 मिनट में आप लोग करके दिखाओ। दो फोर्सेस हैं बेटा, एक फोर्स है 3i कैप प्लस 4j कैप, दूसरा है 3j कैप। अच्छा बेटा यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लो, यहाँ पे करेक्ट कर लो, माय मिस्टेक 2j कैप। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। F2 है 3j कैप प्लस 4k कैप आर एक्टिंग टुगेदर एट अ पॉइंट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। आपको ज्ञात करना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। चलो करो परी, करो फटाफट, मैं देखता हूं हो पाता है कि नहीं आप लोग से।
चलें, मैं कराऊं? चलो ध्यान से देखो बेटा, इधर देखो, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बस आप लोग देखने और दिखाने वाला का फर्क है, ठीक है ना। चलो इधर आ जाओ। एक फोर्स बेटा क्या है? हाँ, क्या, कितना बेटा, क्या बता रहे हो? कितना बेटा, एक बार फिर से बोलो, फिर से बोलो। अपन 5, अपन 5। चलो इधर देखो, F1 कितना है बेटा? 3i कैप अब प्लस 4j कैप। इधर ध्यान से देखना बेटा। अच्छा, इस वेक्टर F2 वाले में क्या है बेटा? वेक्टर F2 वाले में क्या है? k कैप है ना, लेकिन इसमें क्या है? k कैप है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे अपने मन से हम लिख सकते हैं बेटा 0 k कैप। अरे लिख सकते हैं कि नहीं यार? कोई दिक्कत है क्या? चलो F2 वाले में क्या लिख सकते हो बेटा? F2 वाले में कितना है? 3j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा, यहाँ पे i है क्या? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 0i लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बोलो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो। तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लिख सकता हूँ बेटा। अरे बोलो, अब तुमको क्या पूछा है? ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, अब इनका क्या निकालना है तुमको? इस रिजल्टेंट का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो पहले इन दोनों का क्या निकालो? रिजल्टेंट निकालो। तो रिजल्टेंट कैसे निकलता था बेटा? अरे इधर देखो यार, आपको याद है आर वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता था? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अरे यही होता था ना? बोलो बच्चा पार्टी। तो ध्यान से देखो, वेक्टर आर क्या हो जाएगा? वेक्टर आर इक्वल टू कितना है? F1 है, और प्लस क्या हो जाएगा? वेक्टर F2 हो जाएगा कि नहीं बेटा? अरे ए बी की जगह क्या है यार? F1 और F2। तो ध्यान से देखो, वेक्टर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? F1 की वैल्यू कितनी है? रखो 0i कैप प्लस, अच्छा सॉरी 3 है ना, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप। फिर बेटा इनको रखो, F2 की वैल्यू कितनी है? 0i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। अच्छा बताना बेटा, i का i में जुड़ेगा, j का j में जुड़ेगा और k का k में जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा वेक्टर आर? बताना थोड़ा। 3i कैप प्लस 0i कैप कितना हो जाएगा? 3i कैप प्लस 7j कैप और कितना हो जाएगा? 4k कैप। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये तो तुम्हारा रिजल्टेंट आ गया, ये क्या आ गया? रिजल्टेंट। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, ये जो रिजल्टेंट आया विथ डायरेक्शन आया है। क्या आया है? विथ डायरेक्शन। तुमसे पूछा क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो याद है मैग्नीट्यूड कैसे होता था बेटा? मॉड लगाते थे, तो मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो ए कितना है बेटा? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। इसका कितना हो जाएगा? 49। इसका कितना हो जाएगा? 16। कितना आ रहा बेटा? ऐड करो, ये आएगा 58। 58 में हम कितना रहे? 74 आ रहेगा। 74 इतना क्या आएगा? अगर ये सभी किस में है बेटा? न्यूटन में है। ये सभी किस में है? न्यूटन में है। तो रिजल्टेंट में कितने किस में आएगा? न्यूटन में। बस। क्या कर रहे हो? अलग अलग कैसे करोगे बेटा? पहले तुम रिजल्टेंट तो निकालोगे। अरे भैया जैसे मान लो एक 3 है एक 4 है, तो इनको पहले जोड़ोगे ना, तो कितना आएगा? 3 और 4 कितना आएगा? 7 आएगा। तो यही तो मैंने किया, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो इनको हमने क्या कर दिया? पहले जोड़ लिया। जोड़ने के बाद क्या निकाल लिया? रिजल्टेंट निकाल लिया। लेकिन ये रिजल्टेंट बेटा कैसा आया है? विथ डायरेक्शन आया है। क्या आया है? विथ डायरेक्शन। अगर तुमको सिर्फ रिजल्टेंट पूछता, क्या पूछता? रिजल्टेंट, तो आंसर क्या होता बेटा? ये होता। क्या होता? ये। लेकिन आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पूछा है, यानी रिजल्टेंट का सिर्फ क्या पूछा है? परिमाण पूछा है। क्या पूछा है? परिमाण। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे टेल मी भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
फटाफट नोट करो यार। कल से हम लोग बेटा हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लिए ना। हम लोग कौन सा न्यूमेरिकल देख लिए? एडिशन के न्यूमेरिकल्स देख लिए ना। अब कल हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा? एडिशन पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन। दो वेक्टर को कैसे घटाते हैं। तो कब आता है? पहले क्या पढ़ी थी? छोटी सी थी तो हाँ 3j कैफ है और प्लस 4k कैफ है। यहाँ पे बेटा हमने क्या लिया है देखो, तो बेटा आपको आई वाला नहीं दिया है ना, तो आई वाला ले लो क्योंकि जोड़ने में हमें आसान हो जाएगा ना। नहीं समझ रहे हो क्या बेटा? बेटा जीरो इसलिए ले लो कि हमको जोड़ने में क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, क्योंकि हमेशा आई का आई में जुड़ेगा। बेटा डायरेक्शन देखो, क्योंकि वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और प्लस डायरेक्शन होता है, तो हमेशा सेम डायरेक्शन में कोई चीज जुड़ेगा ना, तो आई वाला आई में जुड़ेगा और जे वाला जे में जुड़ेगा और के वाला के में जुड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। अब इनको ज्यादा टेंशन पकड़ा है टाइम का, अभी आके थूरेंगे वहीं। ओवर कर दे क्लास? हाँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये घर से करके लाना है, ठीक है? कहां से करके लाना है? घर से, होमवर्क। और जो जो नहीं किया समझ जाना क्या होगा। चलो ये रहा क्वेश्चन, एक रहा F1 इक्वल टू 2i कैप 4j कैप प्लस 3k कैप। दूसरा है बेटा F2, दूसरा क्या है? F2, दूसरा क्या है? F2। ये है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। इनका तुमको रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है, और इनका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। दो क्वेश्चन करना है, पहला और चलो। अब देखो तुम लोग तो आप खेल गए, आप तो खेलोगे इसके साथ। क्या करोगे? खेलोगे। तो बेटा रिजल्टेंट कैसे निकल जाएगा? तो जोड़ लेना है, और फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकल जाएगा? हो जाएगा कि नहीं भाई? ये घर से करके लाना है कल, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच। बाकी आप सभी मुस्कुराते रहो। जय हिंद। चलें।